नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। बिहार और झारखंड की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन के जरिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती आज कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पूर्व मंत्री और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। कैमूर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी निवेदिता सिंह मोहनिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की इस्तीफे की मांग। रामचरितमानस के लिए दिए गए विवादित बयान के बाद शिक्षा मंत्री का एक और नया बयान। बालू माफिया हमले में शहीद हुए बिहार पुलिस के दारोगा पर की टिप्पणी। दिवाली के बाद पूरी नालंदा जिले में छठ पूजा की तैयारी। जिला प्रशासन भी छठ घाट का निरीक्षण करने में जुटा। और अलीनगर में दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या की खबर। मृतका के परिजनों का इल्जाम किया जाता था प्रताड़ित। खबर विस्तार से। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती कांग्रेस कमेटी कार्यालय पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारियों व पूर्व मंत्रियों ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। इसको लेकर पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि वो धरने पर क्यों बैठे हैं। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी या कांग्रेस संगठन में भी उनका बड़ा भारी रोल था। और आज़ादी के बाद देश आज जहां तक पहुंचा है उसमें प्रमुख भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रही है। वो ऐसे महान पुरखे को याद करके हम सभी कांग्रेस कर्मी गौरवान्वित होते हैं और इसलिए हम लोग सभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ आज आके उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को न केवल याद करते हैं बल्कि उनके बताए रास्ते पर। रामचरितमानस के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर शर्मनाक बयान दिया है। इस बार उनका बयान रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर नहीं, बल्कि इस बार उन्होंने बालू माफिया हमले में शहीद हुए बिहार पुलिस के दारोगा को लेकर दिया है। बालू माफिया के खिलाफ एक्शन की बात कहने के बजाय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बता दें कि शिक्षा मंत्री पटना से सीतामढ़ी जाने के दौरान भगवानपुर अड्डे के पास कार्यकर्ताओं से मुलाकात रहे थे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री जी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। दरअसल बिहार में बालू का अवैध कारोबार करने वाले माफिया का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब किसी की जान लेने में भी परहेज नहीं कर रहे। बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिसकर्मियों की हत्या करने में लगे हैं। जमुई में अवैध बालू ले जा रहे ट्रक को पकड़ने गए दारोगा और उनकी टीम को बालू माफिया के ट्रैक्टर चालक ने रौंद दिया था, जिससे एक दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जमुई के गरही थाने में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की हत्या से जुड़ा सवाल जब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। अपराधियों द्वारा लगातार पुलिसकर्मियों को टारगेट करने के सवाल पर चंद्रशेखर ने शर्मनाक बयान दिया और कहा कि ये नई घटना है, ये नई घटना नहीं है। पहले भी ऐसा ही वारदातें हुई हैं, इससे पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अपराधी कितना देर बच पाते हैं। अब आपके हाथ में संगीन है, किसी को मार दोगे और उसका प्रतिफल क्या होता है? 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अपराधी जेल में होते हैं, शिनाख्त होती है, सजा होती है। यही ना हो सकता है। वैशाली के लाल ही है। अच्छा नहीं, तो ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में नहीं।
और दिवाली के समाप्त होते ही पूरी नालंदा जिले में छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। 17 नवंबर से 4 दिवसीय छठ पूजा के बीच शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी उन सभी छठ घाट का निरीक्षण कर रही है जिन छठ घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। छठ व्रतियों के द्वारा छठ पूजा को लेकर बड़े पैमाने पर छठ घाटों पर मिट्टी के चूल्हे का निर्माण किया जा रहा है। बाजारों में छठ पूजा को लेकर रौनक बढ़ गई है। हालांकि अभी बाजार में खरीदारों की भीड़ कम देखी जा रही है। स्थानीय बाजारों में छठ पूजा को लेकर सूप बट्टा, नारियल, आम की लकड़ी, मिट्टी से बने बर्तन की मांग बढ़ गई है। छठ पूजा में मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी के चूल्हे का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि छठ व्रती इसी मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तन में छठ का प्रसाद बनाती हैं। छठ पूजा को लेकर छठ घाट का भी सौंदर्यीकरण और सफाई सुथराई का काम चल रहा है। परिवार की सुख शांति के लिए छठ व्रती 24 घंटे तक निर्जला रहकर छठ पूजा करती हैं। इधर हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सदर अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रखंड के 23 पंचायत समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों का यह कहना है कि सदर अंचल कार्यालय में जमीन म्यूटेशन से लेकर अन्य कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जाती है, तो सामूहिक रूप से प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत समिति सदस्य राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। उप प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य रविकांत सिंह ने कहा कि सरकार पर्याप्त वेतन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को देती है, फिर भी प्रतिदिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और काम के बदले आम आवाम से पैसा बैठने का काम करते हैं, जिससे पूरे सदर अंचल कार्यालय दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है। पंचायत में आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। जैसे आपका मत्स्य विभाग है, उसका क्या योजना नहीं है, ये आम जनता को नहीं मालूम चल रहा है। विकास कैसे होगा? आपका पशुपालन विभाग है, मनमाना काम कर रहा है। वो अगर प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार है तो काम कैसे पंचायत में होगा? कैसे लोगों का, गरीब लोगों का कल्याण होगा? आप ही बताइए। बहुत सारे विभाग है, कल्याण विभाग है, कृषि विभाग है, सब मनमाना काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा विभाग हो, किसी को कोई मतलब नहीं पब्लिक के क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आम पब्लिक को जानकारी नहीं मिल रहा है, खाली कागजी कार्रवाई हो रही है और खाना पूर्ति होकर के, फोटो सेशन होकर के काम हो रहा है। तो हर पब्लिक जो आम और जमशेदपुर मानगोली डीह थाना क्षेत्र के पायल टॉकीज के पीछे रामकृष्ण गली में एक घर में अचानक आग लग गई, जहां अफरा तफरी मच गई। लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। यह आगे दिए की वजह से लगने की मंशा जाहिर की गई है। आग दीनानाथ मांझी के घर में लगी है। कमरे से धुआं उठा देखकर महिलाओं ने देखा तो कमरे में आग लगी हुई थी। उन्होंने शोर मचाया तो बस्ती के लोग पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। घटना की जानकारी मिलने पर अग्निशमन विभाग की एक दमकल भी मौके पर पहुंची। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दीनानाथ मांझी सब्जी बेचकर घर का गुजारा करता है। घर की महिलाओं ने बताया कि घर के जेवरात, फ्रिज, टीवी, कपड़ा सब कुछ जलकर राख हो गया है। रामकृष्ण कॉलोनी है और यहाँ मैंने वो दिया, आज दीपावली का दिन है ना, तो दिया जला के आए थे और हम लोग नीचे में चाय पी रहे थे। ऊपर से पीछे से आवाज आया कि इतना आग जल गया, धुआं आ रहा। तो हम दौड़ के गए तो देखे कि बहुत धुआं दिख रहा है। फिर इधर आया तो फिर आगे फेंकने लगा। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग महिला था, कोई जेंट्स नहीं था घर में, कोई भी नहीं था। हॉस्पिटल में फिर हम लोग फोन किया तो अपने भाई को तो आया, तो फिर वो धीरे धीरे सब आने के पानी छींटने लगे। अच्छा। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में गोधन पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं भाई की दीर्घायु के लिए बहनों ने की मंगल कामना। बहन भाइयों का पवित्र त्यौहार भैया दूज व समृद्धि का त्यौहार गोधन पूजा एक साथ मंगलवार को परंपरागत रूप से आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की लंबी दीर्घायु के लिए पहले उन्हें श्राप दिया, फिर श्राप मुक्त कर मंगल कामना की। गोबर से बने गोधन को कूटा और प्रसाद स्वरूप गोधन के गोले बांटे गए। मैं बता दूं कि आपको बताते चलें कि सबसे पहले घर की साफ सफाई के बाद दरवाजे पर गोबर से गोधन बनाया गया। गोबर का एक वर्ग बनाकर उसके बीच में गोधन की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई। साथ ही यम व उनकी पत्नी, गोवर्धन, पर्वत, गायें, सांप, बिच्छू आदि बनाए गए। बच्चों ने बटकोइया, बेर के कांटे समेत तमाम कांट इकट्ठा किए। वहीं बहनों ने भाइयों को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई और उनके संकट मुक्त जीवन की कामना की। जिला रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत मोहल बोना पंचायत कदमा गांव में एक बुजुर्ग की कल गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। मृतक का नाम अदगू हांसा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 62 साल है। आपस में ही दफनाने में विवाद उत्पन्न हो गया। काफी तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इसके बाद प्रशासन को सूचना भी दी गई। प्रशासन की कड़ी मेहनत से मामले को सुलझाया गया। अलग अलग तो पाजू कना जगह अल नित बको तो पाचो लगना बात कथा दो नहीं
कौन है? पिताजी है। आज कब मरा है? कब हुआ है घटना? मरा है 4 बजे। 4 बजे। और सिमडे का राज्य स्थापना दिवस और बिरसा जयंती के मौके पर ठेठई टांगर प्रखंड के जामपानी में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न नृत्य मंडलियों ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। प्रोग्राम में झामुमो नेता विनोद पांडे ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के विकास के लिए सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग सरकार की योजनाओं का फायदा उठाएं। कर रही थी, लेकिन उनके माता पिता उनके भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन बच्चियों के लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले योजना चलाई है और उसका लाभ भी आप लोगों को मिलता होगा। जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं या जो लोग लाभ लेना चाहते हैं वो भी उस योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। जो कार्यक्रम अभी 34 से 36 तक प्रारंभ हो रहा है उससे उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत से लोग, आपको मालूम है कि इस राज्य में CMT और SPT एक्ट लगा हुआ है। इधर डीवीसी समेत आरपीएफ के अधिकारियों ने आग लगी की जांच की। रेलवे लाइन ब्लॉक के लिए रेल अधिकारियों को लिखा पत्र। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन और जरंगडीह रेलवे स्टेशन से सटे बरवा बेड़ा गांव समीप रेलवे पटरी के बगल में जमीन के नीचे भीषण आग लग गई थी। जमीन के नीचे आग लगने की वजह से पटरी के बगल का मिट्टी भी कई जगहों से दरारों से भर गई थी। इसकी चपेट में गोमो बड़का खाना रेल मार्ग से गुजरने वाली यात्री ट्रेन, एक्सप्रेस की गाड़ियां समेत कई मालवाहक गाड़ियों समेत डीवीसी के कोयला रेल रेक दुर्घटना की चपेट में आ सकती थी। इधर नवादा दीपावली का त्यौहार समाप्त होते ही लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर आज डीएम आशुतोष कुमार वर्मा और एसपी अम्बरीश राहुल समेत कई पदाधिकारियों ने लाइन पार, मिर्जापुर, सूर्यधाम घाट समेत अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया। खुरी नदी के तट पर बनी सूर्यधाम घाट पर छठ व्रतियों समेत हार के आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखे जाने की बात डीएम के द्वारा कही गई। शहर में मनाए जाने वाले पवित्र छठ को लेकर सभी घाटों को साफ सफाई और लाइट समेत तमाम काम करे जा रहे हैं। डीएम के साथ यहां पर एसपी अम्बरीश राहुल ने कहा कि शहर के हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए माइक्रो प्लान बनाया गया है। छठ में छठव्रतियों समेत श्रद्धालुओं को छठ घाट तक जाने आने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए लाइट से लेकर सफाई तक की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था नगर परिषद को कराने के लिए कहा गया है। डीएम श्री वर्मा ने बताया कि प्रमुख छठ घाट लाइन पार, मिर्जापुर जाने वाली मार्ग से जुड़े रास्ते इंदिरा चौक, गोला रोड और लाल चौक से कोई भी वाहन नहीं प्रवेश होने दिया जाएगा जब तक छठव्रतियों का घाट तक आने जाने का वक्त है। उस समय तक उक्त मार्गों पर वाहनों की यातायात पूरी तरह से बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि हर इलाके में बने जितने भी छठ घाट हैं उन सभी मार्गों पर भी आने जाने की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। निर्देश दिया गया है कि भीड़ को नियंत्रित करना है और इसके लिए जो ठेला वाले हैं या जो भी हॉकर हैं उनको एक किनारे पर रखा जाए और साथ में महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम है और शौचालय है इसकी व्यवस्था की जाए और ये पूरे घाट की संपूर्ण व्यवस्था नगर परिषद और इनके जो पूजा समिति के स्वयंसेवक हैं ये कराए। जो स्टेशन मास्टर हैं जो भी हैं उनकी बैठक भी हम लोग बुला रहे हैं प्रशासन के स्तर पर और हम लोग उनको निर्देश देंगे कि रेल का गमनागमन एक कालखंड के लिए जिस समय भीड़ होता है उस समय के लिए वो थोड़ा सा उसको रोके। बढ़ते आगे, इधर आरजेडी के लीडर ने जामुई के मामले पर जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि बिहार सरकार बालू माफिया पर कार्रवाई कर रही है। इस वजह से बेचैनी और बौखलाहट में बालू माफिया के द्वारा इस तरह के मामले सामने आए हैं। चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और वैसे लोगों को बख्शने नहीं जा रही। इस मामले में सरकार गंभीर है और जमुई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और जमुई एसएसपी स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये तमाम बातें एजाज अहमद, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनके द्वारा कही गई। बालू माफियाओं पर जिस तरह से सरकार पूरी निगाह बना करके वैसे लोगों को, वैसे तत्वों पर कार्रवाई कर रही है जो इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं
और उन पर कार्रवाई के बाद ही बौखलाहट में, बेचैनी में बालू माफिया इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सरकार के स्तर से चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, चाहे कितना ही उसका पहुंच क्यों ना हो, उन लोगों को सरकार बख्शने नहीं जा रही है, उन पर कार्रवाई होगी। इस मामले में जमुई जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और पूरी सक्रियता के साथ जमुई के एसपी इस मामले को देख रहे हैं। इधर वीओ कैमूर में पहुंची भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी निवेदिता सिंह मोहनिया के चांदनी चौक पर पहुंचने पर जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एमएलसी निवेदिता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में दिए गए महिलाओं के प्रति विवादित बयान पर वागोगुला हो उठी और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की और दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए घोर निंदा भी की। दरअसल निवेदिता सिंह विंध्याचल दर्शन के लिए जा रही थी। उसी तरह उन्होंने मोहनिया के चांदनी चौक पर भाजपा कैमूर के महिला मोर्चा के अध्यक्ष जागृति सिंह के द्वारा एमएलसी निवेदिता सिंह को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान जागृति सिंह ने नीतीश कुमार के इस बयान की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इस मौके पर महिला मोर्चा के डिंपल राय, रीता देवी, अनीता गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आई हुई है मैडम, क्या देखिए, हमारी बहन है जागृति सिंह, महिला मोर्चा के अध्यक्ष है कैमूर जिले की, और आज मुझे विंध्याचल जाना था दर्शन हेतु। इनका आग्रह हुआ कि नहीं दीदी 2 मिनट रुकते हुए आप यहाँ से जाइएगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये स्वाभाविक जो विषय होता है उसी को लेकर, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया, आपत्तिजनक बयान, और महिलाओं को, पूरे बिहार की महिला नहीं अपितु पूरे देश। सारा थाना क्षेत्र इलाके के अलीनगर गांव में दहेज के खातिर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल उपरामा गांव निवासी कुमकुम देवी की शादी सारा थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी रविंद्र पासवान से 1.5 साल पहले हुई थी। मृतका के परिजनों का यह इल्जाम है कि शादी के कुछ महीने के बाद पति रविंद्र पासवान के द्वारा अपनी पत्नी से दहेज की मांग की जा रही थी। दहेज में एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग को लेकर अक्सर पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों ने यह भी इल्जाम लगाया है कि पति रविंद्र पासवान का गाँव के ही किसी महिला से अवैध संबंध भी चल रहा है, जिसकी चलते विवाहिता अक्सर विरोध किया करती थी। मृतका कुमकुम देवी के परिजनों का इल्जाम है कि उनकी पुत्री की गला दबाकर हत्या ससुराल पक्ष के लोगों ने की है। कटिहार जिले के फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के रंगाकोल गांव में काली पूजा के मौके पर मेला कमेटी द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर पूर्व जिला पार्षद अंजना देवी, मुख्य प्रतिनिधि जमीन सिंह, प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद पटेल, थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सांसद श्री कुशवाहा ने कहा है कि आज भी भारतीय संस्कृति गांव में बसती है। उन्होंने इस भव्य दंगल प्रतियोगिता के लिए कमेटी की काफी सराहना की। आगे कहा कि खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है। हारने वालों को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हारता है वो कल जीतता भी है। जीतने वाले को भी ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। खेल को केवल खेल की भावना से ही और शांति के साथ खेलना चाहिए। वहीं स्थानीय पूर्व जिला पार्षद अंजना देवी और मुख्य प्रतिनिधि के द्वारा बुके देकर सांसद को सम्मानित किया गया और उन्हें पिछले साल रंगाकोल से निसुंदरा पुल तक जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण कराने की मांग भी उनसे की गई। दंगल में साक्षी बनने के लिए और इस मेले को देखने के लिए, इस दंगल को देखने के लिए रंगाकोल इस काली मंदिर परिसर में उपस्थित फलका ही नहीं, जिले के कोने कोने से और फलका प्रखंड के अन्य भागों से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, कुश्ती खेल के सभी प्रेमी साथी और यहाँ उपस्थित इस मेला कमेटी के सभी सम्मानित साथी आज हमारे बीच में देश के विभिन्न प्रदेशों से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती। आज कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पूर्व मंत्री और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। कैमूर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी निवेदिता सिंह मोहनिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की इस्तीफे की मांग।
रामचरितमानस के विवाद के बाद चंद्रशेखर का एक और नया बयान। बालू माफिया हमले में शहीद हुए बिहार पुलिस के दारोगा पर की टिप्पणी। दिवाली के बाद पूरी नालंदा जिले में छठ पूजा की तैयारी। जिला प्रशासन भी छठ घाट का निरीक्षण करने में जुटा। अलीनगर में दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या की खबर। मृतका के परिजनों का इल्जाम, किया जाता था प्रताड़ित। दीजिए इजाजत, नमस्कार।